गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लॉग वैल्यू निकालना सीख रहे थे। लॉग टेबल की सहायता से लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा। और उससे पहले हमने सीखा कि किसी भी रियल नंबर को हम या तो उसको डिग्री की फॉर्म में लिखते हैं या लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, और एक दूसरे को कैसे एक्सचेंज करते हैं, लॉग की फॉर्म से डिग्री की फॉर्म में और डिग्री की फॉर्म से लॉग की फॉर्म में। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम एंटी लॉगरिथम्स पढ़ेंगे। पहले ये समझेंगे कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है, और फिर एंटी लॉग टेबल की सहायता से लॉग वैल्यू का एंटी लॉग निकालना सीखेंगे। पहले समझते हैं एंटी लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट। जो एंटी लॉगरिथम होता है ये लॉग का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है n, उसकी लॉग वैल्यू हमें m प्राप्त हुई, तो इस m का जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ m इज इक्वल टू n होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लॉग 300 की जो लॉग वैल्यू हमने प्राप्त की वो थी 2.4771। ये लॉग वैल्यू है किसकी? लॉग 300 की लॉग वैल्यू ये है। तो ये जो लॉग वैल्यू प्राप्त हुई है इसका एंटी लॉग 300 होगा। जैसे एंटी लॉग 2.4771 इज इक्वल टू 300। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने 432.5 इसकी लॉग वैल्यू कैलकुलेट की लॉग टेबल की सहायता से, तो हमारे पास में इसकी लॉग वैल्यू प्राप्त हुई 2.6360। ये लॉग वैल्यू है। तो इसका एंटी लॉग कितना होगा? ये होगा एंटी लॉग, ये होगा। उसी तरीके से ये जो हमारे पास संख्या है 0.1257, इसकी लॉग वैल्यू हमको प्राप्त हुई -1.0993। ये लॉग वैल्यू है। तो इस लॉग वैल्यू का एंटी लॉग ये वाली संख्या प्राप्त होगी। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये कोई संख्या है, इसका हमने लॉग वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ -4.6284। तो इसका एंटी लॉग कितना होगा? ये होगा। यानी लॉग और एंटी लॉग क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, रिवर्स है। अब हम जिस तरीके से लॉग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लॉग टेबल की सहायता से लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते थे, उसी तरीके से अब एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए एंटी लॉग टेबल का उपयोग करेंगे। तो एंटी लॉग टेबल में तीन तरीके के कॉलम होते हैं। जो पहला कॉलम होता है उसमें 0.00 से लेके 0.99 तक अंक होते हैं, और जो सेकंड कॉलम्स होते हैं इनमें कुल 10 कॉलम होते हैं जिनमें 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। एक पहले कॉलम में 0, दूसरे में 1 2 3 4 5 फिर 9 तक होते हैं। और तीसरा जो कॉलम्स होते हैं, इन कॉलम्स को मीन डिफरेंस कॉलम्स कहते हैं। इनमें 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं। इसको हम लोग टेबल की सहायता से ही समझ लेते हैं। ये एंटी लॉगरिथम टेबल है। इसमें ये वाला जो कॉलम है ये तो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला। इसमें 0.00 से लेकर के और 99 तक अंक होते हैं। ये देखिए 0.99। और दूसरे तरीके के जो कॉलम्स हैं इसमें
10 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें 0 से लेकर 9 तक कॉलम्स होते हैं, इनको डिफरेंस कॉलम्स कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी के जो कॉलम्स होते हैं इनको मीन डिफरेंस कॉलम कहते हैं। ये 9 कॉलम होते हैं, 1 से लेके 9 तक। ये एंटी लॉगरिथम टेबल है। अब किसी भी लॉग वैल्यू का एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझते हैं। एंटी लॉग ऑफ एनी लॉग वैल्यू, तो जो भी लॉग वैल्यू होती है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है करैक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटेसिया। यानी हिंदी में ये बोलें, ये तो होता है भिन्नांश और ये होता है पूर्णांश। जैसे ये लॉग वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इस लॉग वैल्यू के दो पार्ट हैं, एक तो ये तो हो गया पूर्णांश और ये हो गया भिन्नांश। यानी दशमलव के बाईं ओर ये तो पूर्णांश और ये भिन्नांश। इसमें देखो ये पूर्णांश हो गया और ये भिन्नांश हो गया, इसमें ये पूर्णांश हो गया और ये भिन्नांश हो गया। तो जो भी लॉग वैल्यू है उसमें पूर्णांश और भिन्नांश दो पार्ट होते हैं। हो सकता है कहीं पर पूर्णांश हो ही नहीं, लेकिन भिन्नांश तो होगा। और ये भी हम जानते हैं कि जो पूर्णांश होता है ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, और भिन्नांश हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होगा। अब एंटी लॉग, जिस भी लॉग वैल्यू का एंटी लॉग ज्ञात करते हैं उसमें जो पूर्णांश होता है वो पूर्णांश की सहायता से हम केवल पुट डेसिमल पॉइंट, वो केवल दशमलव बिंदु पुट करने के काम आता है। और जो भिन्नांश होता है मैंटेसिया होता है, इसकी सहायता से हम कैलकुलेट एंटी लॉग वैल्यू, यानी भिन्नांश की सहायता से हम एंटी लॉग नंबर या कहूँ नंबर कैलकुलेट करते हैं। पहले हम किसी भी लॉग वैल्यू का यदि एंटी लॉग निकालेंगे तो उसके भिन्नांश की सहायता से उसमें उसके नंबर कैलकुलेट करेंगे और फिर पूर्णांश की सहायता से उसमें दशमलव बिंदु पुट कर देंगे। अब दशमलव बिंदु कैसे पुट करेंगे, इसके लिए भी अपन को भिन्नांश पूर्णांश को ध्यान से देखना होता है। पूर्णांश यदि पॉजिटिव नंबर में है, जैसे 2 है, पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में हमको +1 करना है। n क्या है, पॉजिटिव नंबर, +1 करके, और जैसे 3 आए, यदि पूर्णांक 2 है तो कितने आ गए, n+1 3 हो गए, तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव बिंदु रख देंगे। और पूर्णांश यदि नेगेटिव में है तो उसमें से -1 करके दशमलव बिंदु के और रियल नंबर के बीच उतने 0 लगाने। अभी एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे इसी का 2.4771 का हमको एंटी लॉग निकालना है। इसी को एग्जाम्पल में लेते हैं हम। हमारे पास है एंटी लॉग 2.4771। तो पहले तो हम जो भिन्नांश है इसको ध्यान से देखेंगे, और भिन्नांश को एंटी लॉग टेबल की सहायता से इसकी एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसमें एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भिन्नांश है इसके डेसिमल पॉइंट के बाद के 2 अंक हैं, इनका ग्रुप बनाएंगे और इनको फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। जो सेकंड अंक है इसको थर्ड कॉलम्स, जो डिफरेंस कॉलम्स कहते हैं, उनमें सर्च करेंगे। और जो फोर्थ अंक है इसको मेन डिफरेंस कॉलम्स में सर्च करेंगे। तो यहाँ देखो, इसका एंटी लॉग निकालना है तो ग्रुप बनाया पहले 2 अंकों का, इनको
जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सर्च करेंगे 0.47। तो यहाँ पर देखो पहले कॉलम में ये रहा 0.47। अब 0.47 की वैल्यू हमको जो डिफरेंस कॉलम है 7 वाला उसमें देखनी है। तो ये जो 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 कितना आ गया 2,999। तो यहाँ पर अपन को लिखना है 2,999। अब 0.47 की वैल्यू मीन डिफरेंस में 1 वाले कॉलम में देखनी है। 0.47 की वैल्यू मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है ये 1 इसमें देखनी है। देखो ये रहा 1, तो इसमें हम +1 कर देंगे और इसको हम ऐड कर दिया 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 3। तो हमारे पास जो एंटीलॉग वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो किसकी एंटीलॉग वैल्यू भिन्नांश की 3000। अब जो पहला वाला जो करेक्टरिस्टिक जो पार्ट है या पूर्णांश जो है ये इसका उपयोग होता है डेसिमल पॉइंट रखने के लिए। अब चूंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो n+1 n इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2, तो 2+1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो 3 नंबर छोड़ के इसमें डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे तो 1 2 3 ये 0। तो इसकी एंटीलॉग कितनी हो गई 300 और यहाँ आंसर रहा आपने एंटीलॉग 300। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो नेगेटिव वैल्यू का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, एंटीलॉग किसकी निकालनी है माइनस नेगेटिव में 0.0993। तो ये तो केवल पूर्णांश जो है केवल दशमलव बिंदु कहाँ पुट करना उसके उपयोग में आएगा। इसकी सहायता से हम नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 0.09 एंटीलॉगरिथम की जो टेबल है उसके जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर 0.09 देखना है, डिफरेंस में 9 देखना है, मीन डिफरेंस में 3 देखना है। तो देखिए 0.09 ये हमारे पास एंटीलॉगरिथम टेबल रही 0.09 ये रहा 0.09। अब इस 0.09 जो है ये 0.09 इसकी वैल्यू कितने पर देखनी है 9 पर देखनी है। तो 0.09 और 0.09 की 9 पर ये रही 1256 कितनी रही 12 देखो 0.09 की 9 के ऊपर 1256 1 ये वाली वैल्यू 1256। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1256 0.09 की 9 पर 1256। अब मेन डिफरेंस में इसको 3 को देखना है तो 3 में है 1, तो इसमें +1 कर देंगे तो कितना हो गया 7 5 2 1। अब ये जो पूर्णांश है ये केवल डेसिमल पॉइंट पुट करने के काम में आता है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करेंगे, यदि नेगेटिव में है तो इसमें से -1 कर देंगे और -1 करेंगे तो 1 में से -1 n इज इक्वल टू 1 हो गया 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब यानी नील कुछ नहीं रहेगा। अब नेगेटिव में इतना ध्यान रखना है कि n-1 की जितनी वैल्यू आती है, सपोज करो n इज इक्वल टू 2 होता तो यहाँ पर 2 - 1 1 आ जाता। अब दशमलव बिंदु और रियल नंबर के बीच, दशमलव बिंदु और जो नेचुरल नंबर है इनके बीच एक 0 आता। चूँकि यहाँ पर एक भी 0 नहीं आएगा क्योंकि 1
-1 है तो दशमलव बिंदु यहाँ लग जाएगा। तो इसकी जो एंटी लॉग वैल्यू निकल के आई हमारे पास में वो आ गई 0.1257। 0.1257 ये देखो, इसकी एंटी लॉग अपन ने लिखा रहा था 0.1257। चलो एंटी लॉग का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला -4 वाला। एंटी लॉग 0.6284, इसका हमको एंटी लॉग निकालना है। तो देखो एंटी लॉग ये इस वैल्यू की सहायता से, जो भिन्नांश है इसकी सहायता से हमको एंटी लॉग नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो एंटी लॉग टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 0.62 देखना है। तो ये फर्स्ट कॉलम रहा, इसमें 0.62, ये देखो 0.62 ये रहा। 0.62 का जो डिफरेंस है वो देखना है 8 के ऊपर, तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी वैल्यू आ गई 4246। 4246 4246। अब डिफरेंस के अंदर 4 देखना है, डिफरेंस में 1 2 3 4, डिफरेंस में 4 है तो +4 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आ गया 0 5 2 और 4। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करना है उसके लिए हमको इसको देखना है। अब 4 माइनस में है तो इसमें n-1 हो जाएगा, तो n = 4 हो गया और n-1 = 3 हो गया। अब दशमलव बिंदु और ये जो नंबर है 4, जिसको हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, इसके बीच में 3 जीरो आएगी, अर्थात 0.00030। ये देखो 0.000425, ये इसकी एंटी लॉग वैल्यू हो गई। और ये आप यहाँ देख भी सकते हैं, एंटी लॉग वैल्यू 0.000425, ये एंटी लॉग। इस तरीके से एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही।